होता है श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। अंजनी मैया के द्वारा उसी खीर की शक्ति से, खीर के प्रसाद से हनुमान जी का प्राकट्य होता है इस धराधाम पर। तो इस तरह अब इधर महाराज जी वो खीर का प्रसाद जब लाकर के रानियों को खिलाया है तो ये साधारण खीर नहीं है। यहाँ खीर का आध्यात्मिक अर्थ आप समझ लीजिए। खीर में 3 चीजें मेन होती हैं, चावल, चीनी और दूध। बाकी स्वाद बढ़ाने के लिए आप मेवा मिष्ठान कितना भी डालिए, लेकिन खीर में 3 ही चीजें मेन हैं, चावल, चीनी और दूध। बस यही 3 चीजें मेन है। अब चावल का यहाँ पे आध्यात्मिक अर्थ है कि कर्म, जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके जीवन में, अब यहाँ चीनी का मतलब है भक्ति, वो चीनी नहीं खाने वाली, चीनी का आध्यात्मिक अर्थ है भक्ति। जब आपके जीवन में, जब आप कर्म बढ़िया करेंगे तो आपके जीवन में भक्ति आएगी, और जब भक्ति आएगी तो दूध का अर्थ है फल, तब राम रूपी फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ये खीर का अर्थ है। वही खीर का प्रसाद जब रानियों ने ग्रहण किया तो अब आप देखिए धीरे धीरे समय आगे बढ़ा तो चैत का महीना जब आया, 9वीं तिथि है, शुक्ल पक्ष है, ठीक दिन के 12 बजे अयोध्या सी नगरी में राम का अवतार होने जा रहा है। राम जन्म नहीं लेते, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान कहीं आते जाते नहीं हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो अपना एक निजी स्वरूप हमारे आपके बीच में भेज करके और हमारी आपकी रक्षा होती है। चाहे वो राम के रूप में आए, चाहे वो कृष्ण के रूप में आए, चाहे महर्षि दयानंद के रूप में आए, चाहे क्रांतिकारी वीरों के वेश में आए, तो नाना प्रकार के वेश भगवान बनाते हैं और हमारी आपकी रक्षा करते हैं। तो चैत का महीना है, 9वीं तिथि है। रामायण में बाबा ने लिखा है कि 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्षो अभिजितो हरि प्रीता। मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, और मध्य दिवसो अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा। आइए, बहुत सुंदर भावना है कि 9वीं तिथि, रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजितो हरि प्रीता, मध्य दिवसो अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा। हमारे यहाँ जितने भी भगवान हुए हैं वो ठीक 12 बजे आए, चाहे राम चाहे कृष्ण। भगवान कन्हैया रात के 12 बजे आए, भगवान राम दिन के 12 बजे। यहाँ भादों का महीना, वो उधर चैत का महीना है। यहाँ अष्टमी, उधर नौमी तिथि है, और दिन के ठीक 12 बजे अयोध्या सी नगरी में आज भगवान का अवतार होने जा रहा है। तो देखो अयोध्या नगर आज कैसा लग रहा है, जहां भगवान राम का अवतार होने जा रहा है। आज अयोध्या नगर बड़ा प्रसन्न है, आकाश से देवता सभी इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक नहीं कि वायुमंडल भी बड़ा पावन हो चुका है, सुगंधित वायु चल रही है, चारों तरफ फूल खिले हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, क्योंकि भगवान का
आगमन होने जा रहा है अयोध्या से नगरी में। लिखा है और श्री राम जी के दर्शन सुख धाम की अयोध्या, और श्री राम जी के दर्शन सुख धाम की अयोध्या, चलना है राम भक्तों श्री राम की अयोध्या। श्री राम जी के दर्शन सुख धाम की अयोध्या, चलना है राम भक्तों श्री राम की अयोध्या। चलना है राम भक्तों श्री राम की अयोध्या। तो आप विचार करें, ठीक दिन के 12 बजे रामायण में लिखा है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ठीक दिन के 12 बजे राम का प्राकट हुआ है अयोध्या नगर में। अयोध्या नगर बड़ा प्रसन्न है। अब यहाँ पे लिखा है कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी क्यों लिखा है, दशरथ हितकारी क्यों नहीं लिखा, यही से आगे की चर्चा आप फिर श्रवण करेंगे। और आइए इसके बाद में आप बहुत सुंदर चर्चा सुनेंगे। एक लाइन आप सुनिएगा, उसके बाद में विश्राम है।